डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जहाँ तक सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं जो टिकट को लेकर और सारी बातें जो अभी जो है सबकी अपनी अपनी भावनाएं, जिसको कहना है मैं कभी किसी ने नहीं डांटता, मेरे को मेरे मगर अलग से कहूँ सबके बीच में फिर किसी की भावनाएं वो आपस में हमें बोली, सब अपनी अपनी बात मेरे को, मैं सबकी सुन भी रहा हूँ, सबकी सुन भी रहा हूँ और सबकी हुड्डा साहब भी के पास भी पहुँचा रहा हूँ, वो भी सबकी सुन रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब और जो एक जो है जो हल्के की जो आवाज़ रहेगी सबसे मजबूत, हल्के की जो आवाज़ रहेगी जो सबसे मजबूत ज़्यादा जो मजबूत वो प्रत्याशी आपके बीच में देंगे। मगर जो बात जिसको कहनी है कोई व्यक्तिगत तो मेरे को बाद में अकेले को बीच में सबके बीच में वाली बात है सबके। दूसरी बात, जहाँ तक इस इलेक्शन की बात है, देखो एक बात में राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है मगर क्योंकि मेरा गाँव है और जैसे कि अभी मलिक राज जी ने कहा कि भाई इस गांव से भाई 3 पीढ़ी से हम जो है मैं सांगी मेरी जन्मभूमि हो सकती है, मगर जब से मैं तो एमपी बन के नया आया था तब इस गांव में आया था तो भाई 3 पीढ़ी से हमारा 4 पीढ़ी से इस गांव से संबंध भी है। सांगी जन्मभूमि हो सकती है मगर ओलाना मेरी कर्म भूमि है। पलटी जाएगी हरियाणा की सरकार। आप लोगों ने बड़ा साथ भी दिया, सबने इलेक्शन लड़ा, आपने देखा भी रोहतक में क्या किस तरीके से अकेली सीट थी रोहतक, अकेली सीट थी कि रात को जब सारे देश का रिजल्ट डिक्लेयर दिन में हो गया, आपको पता है मशीन में दिन में रिजल्ट आया था, रोहतक में रात को 4 बजे उन्होंने डिक्लेयर किया। क्या हुआ क्या नहीं मैं उस बारे में नहीं जाता, मगर वो जो लोकसभा का इलेक्शन में थोड़ी सी कसर रहेगी, उसके बाद विधानसभा का रिजल्ट आया, इलेक्शन हुआ, विधानसभा में कहते थे 75 पार आएंगे, ओपिनियन जो पोल आती थी वो दिखाती थी कि भाई टीवी वाले दिखाते थे कि 80 के पार है, कोई 85 के पार दिखावा था। वो तो इलेक्शन हो गए, नहीं तो 90 के पार भी दिखा सकते थे टीवी वाले तो। मगर जो है उस बार भी जो अगर लोकसभा में थोड़ी कसर रहेगी, मगर जब नतीजा आया, जिस दिन गिनती हो रही थी, आपके भी याद होगा गिनती हो रही थी उस दिन 12 बजे और 1 बजे, भाई कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पे आगे चल रही थी और बीजेपी 30 सीटों पे आगे चली, 35 सीटों पे आगे चली। ऐसा भी टाइम आया, मगर थोड़ी कसर वहाँ भी रहेगी, थोड़ी कसर रहेगी ना तो लोगों ने तो अपनी तरफ से सरकार पलट दी थी, लोग दुखी थे, लोगों के ये जो कहते हैं मीडिया वालों ने जजने नहीं दी कि भाई सरकार पलटी जाएगी, ना तो लोगों ने तो अपनी केवल 4000 वोट का फर्क है बीजेपी कांग्रेस में, 4000 वोट फालतू और आती, अपनी 5 सीट और जाती और कांग्रेस की 36 होती और बीजेपी की 35 होती, मगर लोगों के जचने नहीं दी। और भाई रही कहीं कसर, ये जो जेजेपी पार्टी वाले जो रही कसी कसर थी, इनने वो रही गई से पता पूरी, क्या बात है ना तो पलटी थी लोगों ने। अब ये जैसे 2 बार कभी पाड़े के हाथ धरा के वापिस आ गए। बड़ौदा का इलेक्शन वो इलेक्शन है, ये आने वाले समय में ये फैसला करेगा, हुड्डा साहब है, ये आने वाले समय का फैसला करेगा। और इसमें आपको सूझबूझ के साथ देखो, मैं एक बात देखो, जहाँ तक इस सरकार का क्या काम, 6 साल से इनने हमारे हल्के की तरफ लखा के भी नहीं देखा। देखो ऐसी सरकार, कारण आपको बताऊं कितना ये हमारा जो है अपने को हल्के को, अब इनके मंत्री आते हैं 6 साल, ये 2 हल्के ऐसे, कलोई का हल्का और बड़ौदा का हल्का, जिसमें मुख्यमंत्री जी का या इनकी कैबिनेट के किसी मंत्री का एक कोई सरकारी प्रोग्राम तो दूर की बात है, किसी छोटा मोटा कोई अपना कोई पत्थर रखना हो सरकारी प्रोग्राम हो वो तो चलो दूर की बात है, किधर चाय पीने भी नहीं आए। कहीं एक मुख्यमंत्री जी ने एक जगह, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 विधानसभा, 3 दिन में सारे विधानसभा कवर हो सकते हैं, मगर 6 साल सरकार रहेगी ये सरकार, और खट्टर साहब या कोई और मंत्री बड़ौदा हल्के के अंदर चाय पीने के लिए एक बार भी इनको समय, ईब देखो तब ईब तो गरज है, इनने ईब तो आऊंगे, ईब तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे, यह बात है ना, तो ईब तो गरज है, मगर नियत का पता तब चलता है जब हमने गरज थी, तब कम से कम इतनी जो है मैं समझता हूँ दुर्भाव नहीं होना चाहिए। मगर क्या अच्छा तो भाई दूसरी बात, मैं लंबी बात नहीं करता, तो इनकी नियत का आपने देख लिया, कामों का देख लिया,
हम नहीं कहते, खानपुर बड़ौदा हल्के में पड़ता है, छोटी खानपुर मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, ये नेशनल हाईवे हो जो अपने टाइम उठा सरकार के समय, हम नहीं कहते भाई इनने यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाई, मगर हम ये पूछते हैं भाई 6 साल में इनने एक स्कूल भी क्यों नहीं बनाया। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने छोड़ो, एक स्कूल भी। अपने टाइम 10 पावर हाउस बने, इनने एक पावर हाउस क्यों नहीं बनाया। अपने टाइम 57 सड़कें बनी जो छोटी सड़कें होती है, इनके टाइम एक सड़क नहीं बनी, हम ये सवाल भी नहीं पूछते। अपने टाइम 15-15 दिन नहर में पानी चला, इनके टाइम पानी के लिए जब गए तो नाट के, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी के पास गए, खट्टर साहब के पास, की ड्रेन नंबर 8 में पानी छुटवा दो, तो बोला ये तो गंदा नाला है, इसमें नहर का पानी क्यों छोड़ते। नाट के बड़ौदा हल्के के सरपंच सारे गए मुख्यमंत्री जी के पास कि जी हमें ग्रांट दे दो, गांव में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये क्या जवाब दिया कि भाई वोट तो दी नहीं। और जो है जो इनके मंत्री थे उस समय, धनखड़ साहब अब इनके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं पंचायती राज के, बोला भाई वोट तो दी नहीं, ई ग्रांट मांगन क्यों करागे। तो भाई ई आओगे इनके मंत्री, तुम भी कह दियो भाई 6 साल काम तो किया नहीं, वोट मांगन क्यों करागे। कह रहा कि 2-3 बातों से और सावधान रहना। मैं गाँव में एक बात कह के जाता हूँ। पहली बात, वैसे जब गाँव में इलेक्शन के टाइम आएंगे तब भाई देखो कई आ सकते हैं उम्मीदवार। जैसे सोनीपत का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह उम्मीदवार आए थे, और हमने नहीं कहा, इन्हीं की पार्टी के जो एमएलए हैं गौतम, उनने क्या कहा कि क्यों उतारा था, कोई उठा था आपको रोकने के, ये ना जीत जाए, ये जीत जाएंगे तो हरियाणा। तो भाई कई उम्मीदवार जो कांग्रेस की जो वोट है उसमें सेंध लगाने के लिए कई वोट का उम्मीदवार भी आ सकता है, उनसे बच के रहिए। उनसे बच कर रही हो, बात समझ गए मेरी। उनका, क्योंकि सरकार ये बीजेपी है, हर तरह की साजिश षड्यंत्र हमने रोहतक में भी देखा है, सोनीपत में लोकसभा में भी, इलेक्शन में रोहतक में भी देखा, साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जाएंगे। इनका कई तरह की जो है पीछे के रास्ते से कई उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, जो कि भाई किस तरीके से कांग्रेस की वोट लगाए, तो आपको वोट काटो उम्मीदवारों में भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज भाईचारा आपस का। ये इलाका जब आगे बढ़ा, 10 साल अपनी सरकार रही, आपस में कभी भाईचारे पे कभी आँच नहीं आई। आपको वो समय भी याद होगा, कभी भाईचारे पे आँच नहीं आई। और छत्तीसगढ़ बिरादरी का भाईचारा सबसे बड़ी चीज हमारा छत्तीसगढ़ बिरादरी का भाईचारा है। इस सरकार ने 6 साल में भाईचारे में भी ठेस पहुंची। सरकार में आज जो है हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा और बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया खट्टर सरकार ने हरियाणा को, और भाईचारे को में भी नुकसान डाला। तो हमें ये भी दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में प्यार से छत्तीसगढ़ के भाईचारे के साथ हरियाणा की राजनीति को अमरोता से एक ऐसा संदेश और ऐसी दिशा देंगे कि आने वाले समय में हरियाणा इस तरीके से भाईचारे के साथ भाई इसी रफ्तार से आगे बढ़े। तो ये बातें हैं, बाकी सारी बात तो करेंगे बाद में जब इलेक्शन के टाइम आऊँगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।